इस लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज को देखेंगे। चलो एक यूनिट सर्किल कंसीडर करते हैं। कहने का मतलब यूनिट सर्किल जिसका रेडियस 1 हो, 1 यूनिट का रेडियस हो। वो यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर, कुछ भी रहे। हम यहाँ पे 1 यूनिट का रेडियस लेंगे। तो अगर ये यहाँ से ये जो ओरिजिन है इसे हम ओ नाम दे देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के रेडियस को क्या कहते हैं, हम यूनिट सर्कल का रेडियस कह देते हैं। यहाँ से जो रेडियस है ये कितना है, 1 यूनिट का है, 1 कहेंगे, 1 यूनिट का। समझ गए? तो यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट होगा इसका, यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये इधर तो प्लस एक्स हम लेते हैं डायरेक्शंस, ये प्लस वाई हो गया, ये माइनस वाई हो गया, और ये माइनस एक्स हो गया। हम इस पॉइंट का नाम भी रख देते हैं, ए है। ये पॉइंट का पी रख देते हैं, ये बी, ये सी और ये डी। देखो पॉइंट पी जो है वो इस तरह हम पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे। तो मानो ये एम है, और इन्हें अगर हम लोग वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें, ये एक लाइन होगा, तो ये क्या होगा, एन। समझ गए क्या? ये एन होगा। तो अब देखो ओ से एम का डिस्टेंस ए है, पी से एम का डिस्टेंस बी है। अगर ये यूनिट सर्कल है तो ओ ए जो है वो रेडियस नहीं होगा। कहने का मतलब ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1 0 होगा, क्या, x1 और y 0। अब पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x0 y प्लस 1। अब पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x माइनस 1 और y 0। और पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 माइनस 1, x 0 ना और y माइनस 1। इस कोऑर्डिनेट को तो आप समझते होंगे, ये फर्स्ट जो दिखाता है वो x डिस्टेंस दिखाता है x एक्सिस पर, और जो सेकंड होता है कोऑर्डिनेट में वो क्या दिखाता है, जैसे 0 है वो y एक्सिस का डिस्टेंस दिखाता है। समझ गए? अब देखो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x एक्सिस की ओर a है इधर, और y एक्सिस की ओर b है। तो हम कह सकते हैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट a, b है। कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत? यहां तक तो बेसिक है। अब धीरे धीरे इसको समझते जाएंगे। देखो अब यहाँ एक ट्रायंगल बनता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ओ एम पी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस तो लगेगा। तो पाइथागोरस से हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो ये हमने लिख के रख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखो जरा, ये जो लाइन है, यू रेडियस जो OP है, ये x एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, x एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम पॉजिटिव x ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव x है। तो हम लोग जानते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से A से P तक का जो डिस्टेंस होगा AP वो L नहीं होगा, चाप लेंथ कहते हैं ना L। तो L बराबर क्या होता है, हम L बराबर जानते हैं R थीटा। और R क्या है,
यूनिट रेडियस का सर्कल है तो 1 होगा 1 यूनिट, और थीटा, थीटा तो हम यहाँ पे x कोई रियल वैल्यू ले रहे हैं तो लेंथ ऑफ द चाप क्या हो जाएगा x इंटू 1, तो L बराबर क्या होगा तो x। कहने का मतलब चाप के जो लेंथ होंगे वो भी x होंगे। समझ गए क्या? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगर x एंगल है, रियल नंबर कोई है जिसे हम एंगल के तौर पर दिखा रहे हैं, x जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया है इसलिए पॉजिटिव है, तो L बराबर आर थीटा होता है। यूनिट रेडियस का सर्कल है तो रेडियस क्या होगा 1 होगा, तो रेडियस 1 और थीटा जो का जो वैल्यू है वो x दिया गया है, तो L इक्वल्स टू क्या आया x। तो यहाँ पे जो L का वैल्यू है वो क्या है x। हम इस तरह लिख देते हैं इसे x। अब देखो जरा, अगर हम cos x लिखे, ये एंगल है, क्या होगा b बाय h होगा क्या, तो इसके लिए b कौन होगा a और h क्या होगा 1, तो cos x बराबर क्या होगा a। तो हम कह सकते हैं यहां से cos x बराबर क्या आया a, और sin x बराबर क्या होगा p बाय h, तो x के लिए p कौन होगा, तो ये b, pm का वैल्यू वही होगा p, तो यहाँ b बाय 1 b आया। तो हम लिख सकते हैं sin x इक्वल्स टू b। तो हम यहां से ये प्रूव कर सकते हैं, अगर a और v का वैल्यू रख दिया जाए, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, हो गया क्या? कोई दिक्कत है? a और v का वैल्यू रख दिए और उससे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है। अब देखो, अब देखने की बात है, देखो यहाँ का जो एक कोण देखते हैं AOP, AOB क्या है, कोण AOB, कोण AOB जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, बन नहीं रहा है क्या 90 डिग्री, जिसे हम पाई बाय 2 कहते हैं रेडियन में। अब देखो कोण AOB 90 डिग्री है, तो कहने का मतलब इसे हम कह देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कह दिए। अब हम यहाँ पे जो हम बेसिकली कॉस और साइन का मान निकालना चाह रहे हैं, तो देखो अगर हम यहाँ से निकाल चुके हैं कि a बराबर कॉस एक्स होता है और b बराबर साइन एक्स का होता है, तो हम नहीं लिख सकते पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, हम तो निकाल चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि जो x कोऑर्डिनेट है वो cos x को दिखा रहा है, और जो y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट a है क्या, वही तो cos x है, और y कोऑर्डिनेट b है क्या, वही तो sin x है। तो कहने का मतलब y कोऑर्डिनेट sin x का वैल्यू देगा और x कोऑर्डिनेट किसका वैल्यू देगा cos x का। तो देखो जरा, अगर ये OP जो है O से P का जो ये डिस्टेंस है, ये x न बना के ये झुक कर OP अगर इसको कॉन्साइड करो OA को, किसको OA पे आ जाए, OP कहाँ आ जाए OA पे, तो क्या होगा, जो x का जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं हो जाएगा, मतलब जो एंगल बनाएगा वो 0 नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब है cos 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा sin 0 हो जाएगा एंगल। तो इस जगह कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट A पे जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वही तो cos 0 होगा 1, और पॉइंट A पे जो y कोऑर्डिनेट है उसी का मान तो sin x होता है, तो वही क्या हो जाएगा 0। तो कह यहाँ से हम निकाल चुके cos 0 इक्वल्स टू क्या होता है 1 एंड sin 0 इक्वल्स टू 0। समझ गए? अब देखो जरा, अगर ये OP B पे आ जाए, OP कहाँ आ जाए OP कहाँ आ जाए OB पे,
तो जो x का वैल्यू होगा x इक्वल्स टू हो जाएगा वो पाई बाय 2 हो जाएगा। x कौन, ये जो एंगल बना रहा है, ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो cos, तो यहाँ पे भी cos पाई बाय 2 होगा। अगर x था तो वहाँ cos x था, अब cos x के जगह क्या बना रहा है एंगल, पाई बाय 2, तो cos पाई बाय 2 का वैल्यू होगा और sin पाई बाय 2 होगा। तो cos पाई बाय 2 कौन होगा, x कोऑर्डिनेट पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि OB जो है यहाँ सेंटर से, सर्किल के सेंटर से OB को कौन कौन साइड कर रहा है, OP, ये पॉइंट चले जाएगा पॉइंट B पे, तो क्या बना देगा, वो जो AX एंगल बन रहा था वो 90 नहीं बन जाएगा, तो हम लोग कहेंगे cos 90 sin 90। तो cos 90 और sin 90 का वैल्यू क्या होता है हम जानते हैं, हम यहाँ पॉइंट P से यहाँ देख चुके हैं, जो x कोऑर्डिनेट होता है, जो x एक्सिस में दूरी होता है वो cos x दिखाता है, जो y एक्सिस में दूरी होता है वही sin x को दिखाता है। तो कहने का मतलब है cos पाई बाय 2 का मान 0 नहीं हो जाएगा और sin पाई बाय 2 का मान 1 हो जाएगा। तो cos पाई बाय 2 0 और sin पाई बाय 2 1, ऐसा हम लोग जानते थे बचपन में, हम लोग 10th में याद किए हुए थे इस वैल्यू को, ये आ गया वैल्यू, समझ गए। तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं जब OP कहाँ, किसको कौन साइड करेगा, जब OP कहाँ आ जाएगा, OC पे, तो जो x की वैल्यू होगी, जो एंगल x है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई एंगल बना लेगा, 180 का एंगल बना लेगा। तो हम कहेंगे cos पाई, जब x बना रहा था तो cos x कह रहे थे, अब x के जगह पे क्या बना रहा है, पाई एंगल, तो cos पाई कहेंगे। और इसी तरह हम sin पाई को निकाल लेंगे। तो cos पाई क्या होता है, x, जो कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें x एक्सिस पे दूरी, कहने के इस पे x क्या है, -1 है क्या, तो ये -1, और sin पाई क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, तो समझ गए, ये 0 हो जाएगा। तो cos पाई का मान क्या होता है, -1 होता है क्या, और cos 180 का मान, sin 180 का मान क्या होगा, 0। तो देखो जरा, ये जो लाइन है -x से +x, इस पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट C है, समझ गए, और एक पॉइंट कह सकते हैं हम क्या है, O है। 3 पॉइंट अभी फिलहाल है, बहुत पॉइंट होंगे इस पे, अभी 3 पॉइंट को हम दर्शाए हैं। तो कहने का मतलब तीनों पॉइंट देखो, जहां sin 0 था तो 0, एक sin 0 क्या आया, 0 आया, sin 180 क्या आया, 0, मतलब इस एक्सिस पर जो -x है और +x है, इस एक्सिस पर sin x का वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब sin का वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा इस एक्सिस पर जो वैल्यू है, समझ गए। अब cos का अगर हम y एक्सिस पे देखें तो cos क्या होता है, x वाला प्लेस, ये x वाला कोऑर्डिनेट, तो ये क्या होता है, 0। तो y x से प्लस y से माइनस y पे क्या होगा, प्लस y से माइनस y में क्या होगा, तो y एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पर cos x का मान 0 होगा। यहीं से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसी से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जब ये यहाँ 0 डिग्री बना रहा था, ये 0 बना रहा था, यहाँ आया पाई हुआ, तो फिर ये जब 1 रिवोल्यूशन को पूरा करेगा, 1 रिवॉल्यूशन को पूरा करेगा, तो ये 2 पाई नहीं बनाएगा, तो 0 2 पाई तो यहीं बनेगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे पहले पाई बन रहा था, अब फिर क्या बनेगा, 3 पाई बनेगा, समझ गए, ये 3 पाई बाय 2 होगा, 3 पाई बाय 2। इसी तरह हम लोग सारे कोऑर्डिनेट पे इसका वैल्यू निकालते जाएंगे। जो इस अगर हम कहे क्या, जब OP किसको कोइंसाइड कर लेगा, OD को, तो जो x का वैल्यू होगा वो 3 पाई बाय 2 होगा, या 270, मतलब 270। तो कहने का मतलब होगा cos 3 पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होगा और sin 3 पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो cos का जो वैल्यू होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, वो 0 है क्या, 0 होगा, और sin का वैल्यू जो होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है, -1 होगा। तो ये रहा इस जगह का आंसर। अब हम फिर अभी एक रिवॉल्यूशन पूरा नहीं किया, क्योंकि पहले 0 डिग्री, फिर पाई बाय 2 गए जो पॉइंट B है, फिर
पाए गए जो पॉइंट सी है, और फिर गए 3π/2 जो पॉइंट डी है। अब पॉइंट ए पे फिर पहुंच गया वो रोटेट करके। अगर हम कहते हैं कि ओपी 1 रेवोल्यूशन को पूरा करके पहुंच जाता है कहाँ पे, फिर अगेन कहाँ पहुंच जाता है, पॉइंट पी पे, पॉइंट ए पे। तो 1 रिवॉल्यूशन क्या किया, 1 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट किया। 1 रिवॉल्यूशन पे कितना एंगल बनाया, 90 बनाया, फिर 90 से 180, 180 से 270, 270 से 2π, मतलब 360 डिग्री का कोण बनाया। इसे ही तो 2π कहते हैं। तो हम cos 2π क्या कहेंगे और sin 2π का वैल्यू क्या होगा ये निकालना चाहेंगे। तो cos क्या होता है, वो तो x कोऑर्डिनेट होता है ना, तो x कोऑर्डिनेट a पे क्या है, 1 है क्या, और sin 2π क्या होगा, 0। तो देखो जरा, ये सारा वैल्यू हमने निकाल लिया जो हम याद करते थे पहले। अब हम लोगों ने डायग्राम से निकाल लिया। हम थोड़ा डायग्राम को फ्रेश करते हैं।